प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद बेटा। बाबा जी बाबा जी के ऊपर हमारी बहुत कृपा है और बाबा जी हर साल जो है महाकुंभ में आते रहते हैं। बाबा जी अच्छा जो है आपने तारापीठ में जब मान लीजिए साधना करी है, वहाँ का कुछ रहस्य बताइए कि वहाँ की क्या महिमा है माता की वहाँ पे। देखो, उनकी महिमा बताने योग्य मैं क्या, मेरे गुरु बामा खेपा महाराज भी नहीं थे। जो माँ जगत जननी है उसकी महिमा कौन गा सकता है, या हम जिस माँ से जन्म लिए हैं उस माँ की महिमा हम कैसे बता सकते हैं। वो तो अनंत महिमाएं हैं। इतना मैं जानता हूँ कि तारा माँ ये पार्वती का ही स्वरूप है और तारा तारा है, और क्या बताएं। अगर तारा माँ के पास सच्चे मन से कोई भी कामना लेके पहुँच जाओ तो उसे पूर्ण होने में देर नहीं लगती, तत्काल पूर्ण होती है। बाकी तारा माँ पार्वती का एक उग्र रूप है, जैसे महाकाली भी तारा का पार्वती का उग्र रूप है, वैसे तारा भी उग्र रूप है। लेकिन ये बड़ी दयालु हैं, अपने भक्तों को हमेशा अपने गले लगाती हैं, सबको सुख शांति देती हैं, मन वांछित फल देती हैं। कोई भी मनोरथ हो, कोई भी रोग हो, व्याधि हो, दुख हो, तारा माँ के दरबार में जाने के बाद फिर रह नहीं जाता है। बाबा मेरा एक सवाल है। हाँ बेटा। कि गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग ये तारा माँ की उपासना बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, और अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो क्या इसके लिए, जैसे आपने बताया कि ये उग्र रूप है, तो इसके लिए मतलब सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी ज़्यादा, या फिर माँ सजा भुगतनी होती है। तो बाबा ऐसा अगर कुछ सरल उपाय बताइए बड़ा जिससे। सरल उपाय है। तारा माँ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भैरव को प्राप्त करो। जी जब तक चपरासी खुश नहीं होगा जी तब तक जज आपका जजमेंट सही ढंग से नहीं करेगा। जी भैरव जी चपरासी तो नहीं है, जी लेकिन भैरव जी अगर शक्ति तारा माँ है तो शक्तिमान भैरव जी हैं। हमारे वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से सती के अंग के 51 खंड हुए थे। जी जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनी है, और वहाँ वहाँ शिव भैरव के रूप में है। वैसे तो शिव महापुराण और स्कंद पुराण में 8 ही भैरव हैं, लेकिन हमारे प्रेत मंजरी या तंत्र साधना में 51 भैरव हैं। भैरव एक हैं जिन्हें काल भैरव कहते हैं, जो भगवान शिव का 5वां अवतार है, जिनका प्रकट शिवलिंग से हुआ है, जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश इन समस्त देवताओं का मान सम्मान बढ़ा। यानी शिव की मर्यादा के लिए भगवान भैरव शिवलिंग से प्रकट हुए, ब्रह्मा का सर काटे। वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन बड़ी मुलायम साधना है, बड़ी नरम साधना है, बड़ी सुंदर साधना है। अपने ही घर में बैठकर गूगल या लोहबान का धुआं देकर उत्तर की ओर मुँह करके चतुर्वर्त का सरसों के तेल का दीपक जलाकर अंतर मन से तारा माता के मंत्र का जाप करो। लेकिन इनके पहले कम से कम 13 माला ओम भैरवाय नमः जाप करो। ये भैरवाय नमः कवच है। अगर आप कवच अपने शरीर में नहीं धारण करते तो कोई भी मार सकता है, क्योंकि तारा माँ के आने के पहले तारा की अनेक योगिनियाँ आपके पास आएंगी और यो योगिनियाँ आपका नुकसान कर सकती हैं। तो पहले देह का कवच बनाना जरूरी है। कवच बन जाने के बाद समय तो लगेगा, लेकिन जिस दिन तारा माँ का दर्शन होगा उस दिन आप धन्य हो जाएंगी और मानव नहीं रह जाएंगी। वो तो देवत्व को प्राप्त कर लेंगी, और मानव क्या नहीं कर सकता है, जो भी चाहे कर सकता है। बड़ी सुंदर साधना माँ तारा की है। हालांकि मुझे तकलीफ हुई 18 वर्ष। 18 वर्ष एक अघोर तप करने के बाद, पहले श्मशान देवता जो सींग वाले हैं, मैं तो पहले इनकी साधना किया था। ये जो सींग के हैं यही श्मशान देव हैं। मैं पहले श्मशान देवता की साधना और उसके बाद माता तारा की साधना, लेकिन तारा माँ का दर्शन नहीं मिला, बदले में काली माँ प्राप्त हुई हैं। तारा साधना तारा माँ की किया, लेकिन तारा की जगह महाकाली प्राप्त हुई हैं, और बाद में भैरव जी की साधना किया। जो बाप अगर कर सकता है तो बच्चे भी कर सकते हैं। मैं तो 18 वर्ष वहाँ रहा, आप अपने घर में ही करें। इसके लिए अपने सास ससुर की सेवा करें, नियम है। मदिरा मांस का त्याग करें, सास ससुर और पति की सेवा करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें,
अपमान करना भूल जाएं, किसी दूसरे की बुराई देखना भूल जाएं, क्योंकि दूसरे की बुराई करने वाला स्वयं बुराई का समुद्र बन जाता है। किसी दूसरे की बुराई ना करें, हो सके तो सबकी भलाई करें। अगर भलाई करने में आप असमर्थ हैं तो बुराई भी ना करें, वहाँ से चले जाएं। जी तारा माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। और तारा जी का मंत्र तो फिर बाद में बताएंगे, वो एकांत का कार्य है, जी यहाँ का नहीं, जी क्योंकि हर देवियों के हर मंत्र अलग अलग हैं बेटा। जी हाँ, इतना कहेंगे सच्चे मन से पूजा ही करो तो घर में रोग व्याधि नहीं आएगी, जी दुख दरिद्र नहीं आएगा, दरिद्र नारायण घर से निकल जाएंगे और लक्ष्मी नारायण का वास हो जाएगा। धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी बेटा। जी बाबा जी, और क्या पूछना चाहती है? धन्यवाद। बाबा जी जैसे आपने बताया कि